जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए जनवरी मास का जो मासिक फल है वह ग्रह गोचर के अनुसार कैसे रहने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हैं आपके ग्रह गोचर के अनुसार चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव यानी सुख का भाव, और सुख के भाव में जब भगवान सूर्य नारायण आपके बैठे हुए हों तो समझ लीजिए यह आपको यहाँ पर एक अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। लगन केंद्र भाव, इसे हम केंद्र भाव भी कहते हैं। तो केंद्र भाव में जब भी भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि यह मान सम्मान प्रतिष्ठा कारक भी होता है, और साथ ही साथ यह क्या है, हमें यहाँ पे सुख भी प्रदान करने वाले हैं। और उसके बाद पुनः यह 14 जनवरी को क्या आ जाते हैं, पंचम भाव में प्रवेश करते हैं। पंचम भाव यानी मकर राशि में जब यह प्रवेश करेंगे, मकर के सूर्य यहाँ पर आपको संतान, विद्या, बुद्धि और यश की यहाँ पर आपको क्या करने वाले हैं, प्राप्ति करवाने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं। यानी कि भगवान सूर्य नारायण की जो उसके बाद राशि परिवर्तन जब यहाँ पर हो रहा है तो यह भी आपके लिए क्या है, अच्छा फल यहाँ पर प्रदान करेगा। पुनः हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल। तो भूमिपुत्र मंगल भी आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, और चतुर्थ भाव में बैठने का ये तात्पर्य है कि भूमि भवन का योग मंगल के द्वारा ही ये सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। भूमि का सुख जब भी हमारे जीवन में हमें भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है तो उसमें मंगल का सबसे बड़ा किरदार होता है। ये समझ लीजिए कि इस समय मंगल कहाँ है, हमारे 4th हाउस में है, चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में मंगल बैठने का ये तात्पर्य है कि यह यहाँ पर हमें भूमि भवन का योग भी बनाएगा, और साथ ही साथ अचल संपत्ति के योग भी हमारे बना रहा है। पुनः हम आते हैं बुध। तो बुध भी बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव में जब बुध बैठेंगे भगवान सूर्य नारायण के साथ में 13 जनवरी तक बुधादित्य योग, और बुधादित्य योग जब हमारे केंद्र भाव में बनता है तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर यह क्या है, विद्या बुद्धि के साथ साथ में मान सम्मान और प्रतिष्ठा कारक भी बनता है। प्रतिष्ठा कारक इसलिए बनता है कि भगवान सूर्य क्या है, मान सम्मान से रिलेटेड हैं, और साथ ही साथ बुध क्या है, हमारी वाणी से रिलेटेड हैं, और साथ ही साथ विद्या बुद्धि से। तो जब इन दोनों का परस्पर एक जोड़ हो जाता है तो यह सारी चीजें हमें पुनः क्या हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। पुनः भगवान सूर्य नारायण के जब राशि परिवर्तन होगा उसके बाद बुध का मंगल के साथ में भी जो गोचर होगा वह भी आपका अच्छा रहने वाला है। पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, यानी मेष राशि में यह इस समय विराजमान है। अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि अष्टम भाव आयु का भी होता है, जीवन का होता है, और आकस्मिक धन लाभ का योग भी यह भाव बनाता है। साथ ही साथ दोस्तों आकस्मिक परिवर्तन के योग भी यह बनाता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हों तो समझ लीजिए इन कार्यों में यह वृद्धि करने वाले हैं। मगर अष्टम भाव को लेकर एक बात कही गई है कि अष्टम भाव में अत्यधिक अगर कोई ग्रह अच्छा फल प्रदान करता है तो वह सिर्फ क्या होता है, क्रूर ग्रह होता है, और देवगुरु बृहस्पति का ऐसा नेचर नहीं है। यानी इनकी प्रवृत्ति थोड़ा क्या है, सौम्य प्रकार की भी है, विद्या बुद्धि से रिलेटेड यह ग्रह हैं। तो समझ लीजिए कि थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर आपको जो ये अष्टम भाव है, अष्टम भाव क्या है, थोड़ा सा दुर्घटनाओं से संबंधित भी है। तो थोड़ा सा आप वाहन इत्यादि अगर जो चलाते हैं तो उसमें भी आपको सतर्कता रखने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद पुनः हम आते हैं शुक्र। तो शुक्र बैठे हुए हैं आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव यानी यह हमारा पराक्रम का भाव भी है, और साथ ही साथ छोटे भाई बहनों से संबंधित क्षेत्र भी हमारा यही होता है। और जब इस भाव में शुक्र बैठे हुए हों तो समझ लीजिए पराक्रम भाव में भी वृद्धि होने वाली है। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के साथ भी हमारा एक अच्छा तारतम्य बैठने वाला है। यानी कि अगर किसी प्रकार से कोई साझेदारी वाला कार्य हम इनके साथ में करते हैं, व्यावसायिक से या दैनिक व्यवसाय इत्यादि के क्षेत्र से, तो समझ लीजिए उस कार्य में भी हमें विजय की प्राप्ति होने वाली है। यानी उस कार्य में भी हमें लाभ की प्राप्ति होने वाली है। पुनः शुक्र क्या है, 17 जनवरी के बाद अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि यह धनु राशि में परिवर्तन करेंगे,
और धनु राशि में परिवर्तन करने का तात्पर्य ये है कि यह जो क्षेत्र है यह सुख का क्षेत्र भी है और साथ ही साथ माता से संबंधित क्षेत्र भी है। तो समझ लीजिए कि अगर काफ़ी समय से आप माता के स्वास्थ्य को लेकर कहीं कोई चिंता आपके जीवन में थी या बनी हुई थी, तो इस समय क्या है उनको स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होगा। और साथ ही साथ भूमि भवन इत्यादि का, अचल संपत्ति का, जो मैंने कहा मंगल के दृष्टिकोण से या बुध के दृष्टिकोण से, भगवान सूर्य नारायण के दृष्टिकोण से जो कार्य आपके अटके हुए थे, शुक्र के आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करते ही यह कार्य सुलभ हो जाएंगे। यानी कि अगर आपका प्रयास अच्छा रहा तो 101% यह कार्य आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद पुनः हम आते हैं शनि। तो शनि बैठे हुए हमारे 6th हाउस में, यानी छठे घर में जब शनि बैठे हुए हों तो यह क्या है, शत्रु, चिंता और साथ ही साथ ऋण का क्षेत्र भी है और मुकदमे से संबंधित क्षेत्र भी है। और शनि देव बैठे हुए हैं स्वयं की राशि में, और स्वयं की राशि में शनि मकर कुंभ योग, जब यह कुंभ राशि में ही विराजमान है और छठे भाव में है, तो यह हमारे लिए एक क्या है, यहाँ पर प्लस पॉइंट है। 6th हाउस दोस्तों जो होता है, इसका ये तात्पर्य होता है कि यहाँ पर जब भी कोई क्रूर ग्रह बैठता है तो वह क्या करता है, लगभग हमें अच्छा फल ही प्रदान करता है। अच्छा फल का ये तात्पर्य होता है, कई बार जो हमारा दैनिक व्यवसाय होता है या कोई भी कार्य हम जॉब इत्यादि कहीं कर रहे हैं, हमारे जहाँ पर प्रमोशन होना चाहिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके कारण में थोड़ा सा दिक्कतें हो जाती हैं, जो हमारा क्या कर देते हैं, वहाँ से जो हमारी जीवन में कोई बढ़ोतरी होनी थी उसे रोक लेते हैं। तो समझ लीजिए इस समय आप कोई भी कार्य, जो आप कार्य क्षेत्र आपका जो है उसमें आपका जो प्रयास है वह सफल रहने वाला है। यानी कि ये मान लीजिए कि शत्रु भाव में जब शनिदेव बैठे हुए हों तो आपके कार्य क्षेत्र में कोई भी विघ्न नहीं उत्पन्न कर सकता। तो यह आपके लिए प्लस पॉइंट है। और साथ ही साथ दोस्तों यह ऋण का भी है और मुकदमे का भी है। यानी कि आपके जीवन में कोई भी इस समय अगर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य चल रहा है तो उसमें भी आपका प्रयास क्या है, यहाँ पर सार्थक रहने वाला है। और साथ ही साथ ऋण का क्षेत्र भी है। तो ऋण का क्षेत्र का ये तात्पर्य होता है कि जब हमारा काम धंधा इत्यादि दोस्तों सही चल रहा होता है, कारोबार सही चल रहा होता है, या जीवन में हमारे जीवन में कोई दिक्कतें चल रही थी, उसके बाद मतलब जब हमारा सही समय आया, सही समय का ये तात्पर्य होता है कि जब हमारा काम धंधा भी सही चल रहा होता है। साथ ही साथ क्या है कि शिक्षा से संबंधित अगर क्षेत्र में हमें विद्या बुद्धि का हमारा सब कुछ सही चल रहा होता है, कोई किसी से हमने बुरे समय में कुछ ऋण इत्यादि ले लिया था, तो यहाँ पर हमें क्या कर देना चाहिए, उसे लौटा देना चाहिए। क्योंकि भगवान शनिदेव जो हैं वह क्या हैं, न्यायप्रिय ग्रह भी हैं। तो न्यायप्रिय ग्रह तभी बनते हैं जब हम न्यायप्रिय काम करेंगे। तो समझ लीजिए इसमें न्यायप्रिय काम वही होता है कि अगर किसी ने हमारे जीवन में हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, तो जब हमारा समय आए, अच्छा वक्त हमारा आए, तो उस समय में क्या कर देना चाहिए, प्रयास ऐसा करना चाहिए कि उसका जो भी हमने उससे ले लिया था उसे लौटा देना चाहिए। उसके बाद पुनः हम आते हैं राहु। तो राहु बैठे हुए हमारे 7th भाव में। 7th भाव जो भाव होता है यह जीवन साथी का है, साथ ही साथ यह काम वासनाओं का क्षेत्र भी है। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि जब 7th भाव में राहु बैठे हुए हों तो थोड़ा सा यहाँ पर ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहने वाला। यानी कि राहु 7th भाव में बैठा हुआ है तो अवश्य ही आपके ग्रस्त जीवन को यह यहाँ पर क्या करने वाला है, पीड़ित करने वाला है। और ये समझ लीजिए कि अगर सगाई इत्यादि हो रखी है या किसी प्रकार से मतलब कोई ऐसी चीजें चल रही हैं, कोई आपका अफेयर इत्यादि कहीं चल रहा है या कोई भी ऐसी चीजें हैं, तो समझ लीजिए कि उनमें आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये राहु जो आपके 7th भाव में बैठा हुआ है यह अवश्य ही इसमें विघ्न उत्पन्न करेगा और आपके सारे कार्यों को बिगाड़ देगा। पर यहाँ पर क्या है कि यह हमारा दैनिक व्यवसाय का क्षेत्र भी है। तो राहु क्या होता है कि राहु दैनिक व्यवसाय के दृष्टिकोण से अच्छा माना गया है। यानी कि समझ लीजिए कि हमारा यह क्या है, दैनिक व्यवसाय के लिए अच्छा समय रहने वाला है। पुनः हम आते हैं केतु। तो केतु बैठे हुए हमारे लगन क्षेत्र में। लगन में जब हमारे केतु बैठे हुए हैं, कन्या राशि में केतु बैठे हुए हैं, तो कन्या राशि में केतु बैठने का ये तात्पर्य है कि कन्या राशि में यह लगभग अच्छा फल प्रदान करते हैं, मगर हैं फिर भी क्रूर ग्रह। तो यह क्या है, शरीर का क्षेत्र भी हमारा और साथ ही साथ रंग और आकृति का भी है, रूप ज्ञान इत्यादि का। तो यहाँ पर हमें एक विशेष रूप का ध्यान रखना है
कि हमें थोड़ा सा, जब सप्तम राहु हमारे बैठे हुए हैं तो उधर से संबंधित विकार हमारे जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब केंद्र भाव में केतु बैठे हुए हैं तो मस्तिष्क से संबंधित दिक्कतें ये हमारे जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना ही होगा। तो कुल मिला के दोस्तों हम देखते हैं कि जो मतलब कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए ओवरऑल सब ग्रहों के फल के द्वारा यह समय क्या है, अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।